नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सुबह की राम राम और लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आप सोचेंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, श्राद्ध के टाइम पे मैं लक्ष्मी जी का नाम क्यों ले रही हूँ। 28 सितंबर को एक दिन, सितंबर यानी श्राद्ध, श्राद्ध यानी कि इसमें भी एक दिन ऐसा आता है जब बहुत शुभ होता है और उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। जी हाँ, श्राद्धों में लक्ष्मी की पूजा इस बार जो आ रही है वो 28 सितंबर की अष्टमी है, जिस दिन मंगलवार है और इस दिन लक्ष्मी जी के 16 धागे 16 कंठे, 16 धागों वाली लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बेहद ज़्यादा शुभ है ये पूजा और ये केवल श्राद्धों में आती है। घोड़े पर बैठी हुई लक्ष्मी की करते हैं इस दिन पूजा। कहते हैं जिसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही हो, जिसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, उसे ये पूजा करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति जल्द से जल्द होती है। ओए होए, समझे ना आप? कितना जादुई है हमारा देश, कितनी जादुई परंपराएं हैं। जब हमारे पितरों ने, हमारे शास्त्रों ने सोचा कि 15 दिन तक लगातार श्राद्ध चलेंगे और इस बीच में कोई एक शुभ दिन तो होना चाहिए जिस दिन आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, 16 श्रृंगार कर सकते हैं। इस दिन खीर पूरी बनती है, इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, बिल्कुल करवा चौथ की तरह। सुबह 4 बजे उठकर ये व्रत रखा जाता है। इसमें सास के द्वारा दी गई सरगी खाई जाती है। उसके बाद आप निर्जल हो जाते हैं सूरज उदय होते ही और सूर्य अस्त होने तक निर्जल ही रहते हैं। शाम को 4 बजे कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद पानी पीना होता है। और आपको पता है पानी कहाँ का पीना होता है? जिस किसी के घर में भी बच्चा पैदा हुआ हो और उसे पैदा हुए अभी 1 साल ना हुआ हो, उनके घर का पानी पिया जाता है, उनसे मांग कर पानी पिया जाता है, तभी व्रत खुलता है आपका। शाम को फिर चंद्रमा को और तारों को देखकर, चंद्रमा ना भी निकले, तारे को देखकर उसे अर्घ देकर, मीठा पुआ खिलाकर, बच्चे के माथे पर तिलक लगाकर, बेटा या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इस व्रत को खोला जाता है और इसमें पक्का खाना बनता है। बहुत ही खूबसूरत व्रत है ये, अष्टमी का व्रत है और इसमें हाथ में 16 गांठों के धागे बांधे जाते हैं जो घर के सभी मेंबर बांधते हैं। लेकिन बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जैसे कि 2 साल से नहीं जा रहे, या पतिदेव ऑफिस जाते हैं, तो अक्सर महिलाएं सबके हाथ छुआकर एक ही महिला धागा बांध लेती है। लेकिन 16 धागे तो उसके अंदर होते ही हैं, तो एक धागा अगर हम और गांठ बांध लेंगे तो वो 18-17 हो जाएंगे, इसलिए उसे लपेटा जाता है, उसमें गांठ नहीं बांधी जाती। और कथा सुनने तक, शाम तक इन धागों को बांधा जाता है। कहते हैं जो पिछले कई जन्मों से गरीब है, दरिद्र है, भूखा है, जिसके घर में पैसे नहीं और लक्ष्मी रूठ गई है, कहते हैं लक्ष्मी उसका घर और उसका चेहरा देखना ही नहीं चाहती। जिसके घर पितृ दोष है, जिसके घर स्त्री दोष है, जिसके घर वास्तु दोष है, जिसकी कोई मुराद पूरी नहीं होती, वो अगर मिट्टी को भी हाथ डाले तो मिट्टी भी तेजाब बन जाती है। उनको ये व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के सिवा लक्ष्मी के लिए बेहद खास है। यानी इस अष्टमी से लक्ष्मी जी के व्रत उठाओ और अगले साल तक, अष्टमी तक कंटिन्यू लक्ष्मी जी के ये व्रत रखो और 1 वर्ष तक उन धागों को अपने हाथ में बांध कर रखो। लेकिन बताया मैंने, वो धागे बांध नहीं सकते, तो उन धागों को अपने हाथ से छुआकर अपने घर की तिजोरी में एक तरफ रखा जा सकता है। ये है इस लक्ष्मी व्रत की खासियत। इस दिन बहुत 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं, मेहंदी लगाती हैं, सजती संवरती हैं, अपने घर में पीली सरसों छिड़कती हैं। मंगलवार का दिन है, इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में भी ज़रूर जाएं और उन्हें बूंदी और नमक पारे का प्रसाद चढ़ाएं, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें, निर्जल रहकर ये पूजा करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगर खुद करना है तो ओम लक्ष्मी नमः का हवन भी आप अपने आप कर सकते हैं। आप थोड़ी सी हवन की जो सामग्री है वो ले लें और घी ले लें और कुछ लकड़े लेकर बिना ब्राह्मण के खुद भी आप ये हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के धागों से जुड़ी हुई कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मेरे लिंक पर देखिए, डॉक्टर वाई राखी। आप जाकर कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर ज़रूर देखें, आपको इसकी और बहुत गहराई में जानकारी मिलेगी। और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। लक्ष्मी जी के धागे आपको बहुत बहुत शुभ हों और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज कुछ नहीं कर सकते तो लक्ष्मी जी को अनार का भोग ज़रूर लगाएं। जय माता दी।